तिखत अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं देयं चेयं पयवासाय मथे वन्दामि तिखत अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि मंगलं देयं चेयं वन्दामि तिखत अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि कल्याणमङ्गलं देयं चेयं पयवासाय मथे वन्दामि नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एष पञ्चनमोकारो एष पञ्चनमोकारो सवपावपणा मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी श्री चमत्कार बाबा के जी महाराज माता पिता के मरे बाद आंसू टपका कैसे होगा जीते जीतन कोई काटे फूल चढ़ा कैसे होगा माता पिता के मरे बाद आंसू टपका कैसे होगा जीते जीतन कोई काटे फूल चढ़ा कैसे होगा जीते जीतन कोई काटे फूल चढ़ा कैसे हो एक कहत थी माया पुण्या कहत थी माया पुण्या शीश झुकाने की नहीं रखे सदा अंधेरे में दीप जलाने की नहीं के कते वक्त पे रोटी न दी कते वक्त पे रोटी न दी पिंड भरने की नहीं कुछ करना पैर कदे तिलक लगा ठीक नहीं कुछ करना पैर कदे तिलक लगा ठीक नहीं रहे तरसते कपड़ान जो रहे तरसते कपड़ान जो एक साल चढ़ाने ठीक होगा जीते जीतने बोए काटे फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने भोए काटे फूल चढ़ा के होगा माता पिता के मरे बाद आंसू टपका कैसे होगा जीते जीतने कोई काटे फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने कोई काटे फूल चढ़ा के होगा मरे पाछे बड़ाई करते मरे पाछे बड़ाई करते बेटे पोते दे दिए
फूल चढ़ा के होगा मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा सदा दोष थे काटे दिल के सदा दोष थे काटे दिल के पाछे ते गुण गावे से जिंदगी दुख में बीत गई मंदिर में पत्थर लावे से करवा तोड़ लगावनिया करवा तोड़ लगावनिया बुद्ध ने ध्यान लगावे से बात बिचारे पगड़ी उछाली पगड़ी रसम निभावे से बात बिचारे पगड़ी उछाली पगड़ी रसम निभावे से ओ मीठे बोल कदे ना बोले मीठे बोल कदे ना बोले इब सरात मना के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने बोए कहते फूल चढ़ा के होगा मात पिता के के मरे बाद आंसू टपका के के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जी तुम कर जो सेवा जीते जी तुम कर जो सेवा अच्छी किस्मत आई से दिल से आशीर्वाद मिलेगा तो बेटा आज्ञाकारी से दिल से आशीर्वाद मिले तो बेटा आज्ञाकारी से ओ खुद अपनी संतान बता दो खुद अपनी संतान बता दो न लगती किसने प्यारी से कोई अमर ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से कोई अमर ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से राम इशारा काफी राम इशारा काफी घन ढोल बजा के होगा जीते जीतने बोए कहते फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने बोए काटे फूल चढ़ा के होगा मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा जीते जीतने कोई काटे इब फूल चढ़ा के होगा महावीर प्यारे नमस्कार महावीर प्यारे नमस्कार दुलारे नमस्कार सिद्धार्थ दुलारे
त्रिशूलकनन्दन नमस्कारे त्रिशूलकनन्दन। जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी। सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में पुरुषार्थ से सिद्धि इस संबंध में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान। लख खुशियाँ हो आज सतगुरु दर्शन करके तेरे। लख खुशियाँ हो आज सतगुरु दर्शन करके तेरे। दर्शन करके तेरे सतगुरु दर्शन करके तेरे। लख खुशियाँ हो आज सतगुरु दर्शन करके तेरे। लख खुशियाँ हो आज सतगुरु दर्शन करके। जग दरिया दुख दर्दा भरिया रुड़ रुड़ लखा जांदे। जग दरिया दुख दर्दा भरिया रुड़ रुड़ लखा जांदे। जन्म मरण विचियो नहीं बहंदे जो शरण तेरी लग जांदे। जन्म मरण विच ओ नहीं बहंदे जो शरण तेरी लग जांदे। सब दुख मिट जांदे जी, सब दुख मिट जांदे जी सतगुर दर्शन करके तेरे। लख खुशियाँ होया जी सतगुर दर्शन करके तेरे। लख खुशियाँ होया जी सतगुर दर्शन करके। तारण तरण ये चरण तुहाडे जिधरों भी लंघ जांदे। तारण तरण ये चरण तुहाडे जिधरों दी भी लंघ जांदे। सत्य अहिंसा दया धर्म दे लखा फुल खिल जांदे। दया सत्य अहिंसा दया धर्म दे लखा फुल खिल जांदे। पापी तर जांदे जी, पापी तर जांदे जी
सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होया जी। सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होया जी। सतगुर दर्शन करके मुड़ मुड़ पावा दर्श तेरे चरणी शीश नवावा। मुड़ पावा दर्शन तेरे चरणी शीश नवावा। एहो जय कोई संत रूहानी किथों जग विच पावा। एहो जय कोई संत रूहानी किथों जग विच पावा। सब सुख मिल जांदे जी, सब सुख मिल जांदे जी। सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होइया जी। सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होइया जी। सतगुर दर्शन करके तेरे गुरु प्रेम सुख सब तो प्यारे। लखा पापी पार उतारे। गुरु प्रेम सुख सब तो प्यारे। लखा पापी पार उतारे। नवकार मंत्र दा जप है दस दे शरणाचार उचारे। नवकार मंत्र दा जप है दस दे शरणाचार उचारे। मुनि उपेंद्र पार लगांदे जी। मुनि उपेंद्र पार लगांदे जी। सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होइया जी। सतगुर दर्शन करके तेरे लख खुशियाँ होइया जी। सतगुर दर्शन करके लख खुशियाँ होइया जी। सतगुर दर्शन करके तेरे। अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। सजनों, जब कोई व्यक्ति अपने को गुरु चरणों में समर्पित करता है, आपने जिस भी संत की, जिस भी साध्वी की गुरु धारणा ले रखी है, वहाँ अपने को समर्पित रखें। ये कहते हैं जिस व्यक्ति को कहीं भी शरण नहीं होती उसको गुरु के पास में शरण मिलती है। वैसे मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसुत जी महाराज साहब किसी भी व्यक्ति को गुरु धारणा देते ही नहीं थे। वो तो एक ही बात बोलते थे गुरुदेव श्री प्रेमसुत जी महाराज साहब कि जितने भी 5 महाव्रतों को धारण करने वाले संत हैं, जितने भी 5 महाव्रतों को धारण करने वाली साध्वी हैं, वो सभी योग्य श्रावक श्राविकाओं के गुरु हैं। और उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब की पुस्तक लॉकडाउन के दौरान हम पढ़ रहे थे। उन्होंने श्रीमद प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के लिखे पुस्तक के माध्यम से उल्लेख दिया, जब वो दक्षिण भारत में धर्म प्रचार कर रहे थे, उन्होंने आगम के माध्यम से उल्लेख दिया कि कोई भी संत, कोई भी साध्वी अपनी गुरु धारणा ना दिलवाएं। गुरु धारणा दिलवाई जाए देव गुरु धर्म की। किसकी? देव गुरु धर्म की। देव हमारे अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ और धर्म हमारा दया प्रधान, धर्म हमारा विवेक प्रधान। तो इसलिए देव गुरु धर्म को ही गुरु धारणा मान करके चलें। राजस्थान में जिसको समकित बोलते हैं कि मैंने अमुक संत की समकित ले ली,
लेकिन गुरु धारणा ये शब्द जायज है और समकित शब्द नाजायज है। वो इसलिए क्योंकि समकित कभी दिलवाई नहीं जा सकती, सच्ची श्रद्धा किसी में पैदा नहीं की जा सकती। यदि किसी को मेरे गुरुदेव कोई जाप इत्यादि बताते, किसी को यह नहीं बोलते थे कि तुम सच्ची श्रद्धा से करना, पूरी भावना से करना, दिल से करना, किसी को नहीं बोलते थे। विश्वास के साथ में करना किसी को नहीं बोला। ये गुरुदेव तो बोलते थे कि आप ये जाप कर लेना, जब आपको सफलता मिलेगी ना, विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा, श्रद्धा तो अपने आप ही हो जाएगी। याद रखना, श्रद्धा पैदा करने में जो लगता है और शक पैदा करने में जो नहीं लगता। यदि आपने कहीं पर कोई फलदार वृक्ष लगाना हो, यदि कोई फूलों वाला पौधा लगाना हो, तो उसके लगाने में, उसकी सार संभाल करने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो झाड़ हैं, कंटीली झाड़ियाँ हैं, कांग्रेसी घास है, ये तो अपने आप ही पैदा हो जाती है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो निवेदन करना चाहूँगा, आप यदि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और जीवन को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो आइए, यदि आप जीवन का नव निर्माण करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दें। आज कुछ देर के लिए मेरा विषय रहेगा पुरुषार्थ से सिद्धि। मेहनत से सिद्धि मिले, मेहनत से भगवान। मेहनत करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस समय हमारे देश के जवान घाटियों की जिन चोटियों के पर चढ़े हुए हैं, जहां आज तक कोई चाइना का सैनिक नहीं चढ़ा, भारत का सैनिक नहीं चढ़ा, उन चोटियों के पर चढ़े हुए हैं। और उसके पीछे एक कारण, एक उत्तराखंड से एक युवक है जिसने बहुत सारी घाटियों को पार किया और बर्फ में उस जवान की उंगली भी जाती रही, जो लगभग 3-4 दिन पहले समाचार पत्र में था। उसने चाइना के द्वारा ये आपत्ति पैदा करने से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा उस जवान की ड्यूटी लगाई कि आपने अनेक सैनिकों को इस ढंग से तैयार करना है कि वो किसी भी दुर्गम घाटी पर कहीं तक भी जा सके। उसके देख रेख में प्रशिक्षण दिलाया गया और आज देश के सैकड़ों जवान उस समय महारत हासिल कर चुके हैं और उन चोटियों के पर जहाँ जाना असंभव था, वहाँ पर आज वो बिल्कुल मुस्तैद होकर के वो तैनात है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल पुरुषार्थ से है। जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है ना, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। याद रखिए, मंजिल उस समय तक दूर होती है जब तक व्यक्ति चलना शुरू नहीं करता। जब इंसान अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है ना, तो याद रखिए, हर कदम आपको मंजिल के समीप पहुंचाती है, हर कदम आपको मंजिल के नज़दीक ले जाती है। इसलिए आपने अपनी जिंदगी के जो जो एम, जो जो लक्ष्य निर्धारित किए होना, उसकी और दृढ़ता से चलने का प्रयास करें और पुरुषार्थ से जीना चुराएं। आज देखने में आता है कि लोग पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। लोगों के मन में भाव है कि माला तो महाराज जी फेर लें और लाभ मेरे को हो जाए, है जी, करे कोई लाभ मेरे को मिले। तपस्या करोगे तुम, मोक्ष में जाएंगे हम। तपस्या करोगे तुम और मोक्ष में जाएंगे हम, ये लोगों की धारणा है। मतलब वो कुछ भी करना नहीं चाहते। और निवेदन आपके सामने, यदि किसी को परिवार नियोजन करने के लिए 1000-2000 रुपये भी रोजाना कमाने होते हैं,
तो उसको 12 घंटे 14 घंटे बाजार में मेहनत करनी पड़ती है, 1000-2000 रुपये इकट्ठे करने के लिए, कमाने के लिए। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी आत्मा का मोक्ष हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे जन्म जरा मरण की परंपरा समाप्त हो जाए, उसके लिए तो 2-4 घंटे नहीं, 10-15 घंटे नहीं, जन्म जन्मांतरों की साधना उसके लिए लगानी पड़ती है। जब भगवान महावीर को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, इसके बाद भी 27 जन्म और किए, और हर जन्म में उन्होंने संयम को स्वीकार करना, साधना करना और लोगों को प्रेरणा देना, ये सब करने के बाद भी 27 जन्म लगे अपनी आत्मा का कल्याण और उत्थान करने में। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने, पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति लक्ष्मी तो क्या, सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। उद्यम धर्म सदा सुखदायक, उद्यम से सब दुख मिटे हैं। उद्यम ज्ञान ध्यान तप संयम, उद्यम से कर्म मैल छूटे हैं। उद्यम से रिद्धि सिद्धि मिले सब, उद्यम श्रेष्ठ दारिद्र घटे हैं। कहते त्रिलोक केवल धनसन, उद्यम से शिव मेल पटे हैं। जैन धर्म में एक संत हुए पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब, उन्होंने पुरुषार्थ के बारे में, उद्यम के बारे में प्रेरणा दी कि पुरुषार्थ हमेशा ही इंसान को सुख देता है, और यदि धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ किया जाता है तो धर्म के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो भी मिलती हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। पुरुषार्थ कहाँ किया जाए? धर्म के क्षेत्र में, तो सांसारिक वस्तुएं भी मिलती हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म में पुरुषार्थ करने से सभी दुख समाप्त होते चले जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में, पुरुषार्थ करें आत्म ध्यान के लिए, पुरुषार्थ करें इच्छाओं का निरोध करके तपस्या के क्षेत्र में, और पुरुषार्थ करें संयम को साधने में, पुरुषार्थ करें संयम की आराधना में, ताकि आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ कर्मों का मैल धुल जाए और ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण कर सके। सज्जनों, पुरुषार्थ करने से रिद्धि सिद्धि इत्यादि मिलती हैं और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और पूज्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने अंत में कहा कि जब कोई व्यक्ति केवल एकमात्र धर्म के क्षेत्र में श्रद्धा से पुरुषार्थ करता है तो उसकी शिव गति से मैत्री हो जाती है। किससे? शिव गति से, मतलब मोक्ष से उसकी मैत्री हो जाती है। एक परिवार में काफ़ी दरिद्रता छाई हुई थी। उसका कारण परिवार के लगभग सभी मेंबर आलसी थे, मेहनत करने से जी चुराते थे। तो ऐसे में जब वो दरिद्रता की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे थे तो उनका एक बेटा जब जवान हुआ तो उसकी शादी की गई। उस युवक की जो धर्म पत्नी आई ना, उसके इतने अच्छे संस्कार थे, ऐसी मंगल भावना थी, ऐसी गहरी श्रद्धा थी कि धर्म श्रवण भी करना है, सामयिक समर इत्यादि भी करना है, और अपने परिवार के नियोजन के लिए जो भी पुरुषार्थ करना पड़े, चाहे सिलाई करनी पड़े, चाहे कढ़ाई करनी पड़े, और कोई कार्य करने हो, मतलब एकमात्र भाव ये कि मैंने परिवार को ऊंचा उठाना है। उसके भाव को देखते हुए सारा परिवार जागरूक हुआ और एक दिन पुत्र वधू के पास में ससुर आए और कहा कि बेटा मेरे लिए कोई सुझाव हो। तो उस समय पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी बात सुनो, मेरा कल इतना सा सुझाव है कि आप सारा दिन घर पे ना पड़े रहें, बाजार में जाएं, पार्क में घूमने के लिए जाएं,
और जब आप घर पे आओ ना तो आपने कभी भी खाली हाथ नहीं आना। तो जब भी ससुर घर में आते कोई चीज ले आते, कोई रास्ते में ईंट पड़ी हो, किसी पौधे के ऊपर कोई फूल लगा हो, कोई ना कोई चीज लेकर आते। तो एक बार ससुर ने क्या देखा कि जब वो पार्क में घूमकर घर के लिए आने लगे ना, तो पार्क में घूमते हुए उनको मरा हुआ सांप मिला। ससुर ने सोचा चलो आज तो इस मरे हुए सांप को ही उठा के ले चलो। उस समय वो मरे हुए सांप को लेकर घर पहुंचे। पुत्र वधू के सामने कहा कि बेटा आज तो मरा हुआ सांप मिला है, ये मैं उठा के ले आया। कहा कि पापा कोई बात नहीं, व्यर्थ कोई चीज नहीं होती, बस आपने खाली हाथ नहीं आना। आप मरा हुआ सांप ले आए, कोई बात नहीं, मैं इसको छत के ऊपर डाल देती हूं। उस समय पुत्र वधू ने ससुर के हाथों से मरा हुआ सांप लिया और छत के ऊपर डाल दिया। आसमान से एक बाज पक्षी जिसकी चोंच में हीरों का हार था, क्या था? हीरों का हार था। उसने छत के ऊपर मरे हुए सांप को पड़े हुए देखा ना, वो नीचे उतर के आती है। उसने वो हीरों का हार तो छत पे डाल दिया और मरा हुआ सांप है जी, मरा हुआ सांप उठा के चली जाती है। तो इसके बाद में जैसे ही पुत्रवधू साफ सफाई के लिए अगले दिन सवेरे छत के ऊपर दाएं बाएं जाती है, याद रखना यदि अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हो ना तो छत से लेकर के नीचे तक पूरे घर की रोजाना सफाई करो। कहां से लेकर? अक्सर लोग छत पे 15-15 दिन, मेरे ख्याल से महीना हो जाता होगा छत पे जाए। छत से लेकर के नीचे तक सारे घर की सफाई करें। और उस बहन की वो आदत थी, छत के ऊपर गई तो वहाँ उसने सांप की जगह हीरों का हार पड़े हुए देखा, उठा के लाई और अपने ससुर को दिखाते हुए कहा कि पिताजी ये देखो, आपने एक नियम बना लिया कि मैं कभी खाली नहीं आऊँगा, और ये हीरों का हार। हमारी आज से दरिद्रता समाप्त हो गई, गरीबी समाप्त हो गई। मैं निवेदन करना चाहूँगी आज से आप कोई इन हीरों को, कुछ हीरों को बेचकर आप कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करें ताकि हमारे घर में खुशहाली आए और हम आगे बढ़े। ये था एक पुरुषार्थ का परिणाम। याद रखना इस संसार में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, दो तरह के, जिनका जिन बर्बाद हो जाता है। एक तो वो आलसी व्यक्ति जो यूं हाथ के पर हथेली के पर हथेली धर के बैठ जाए, मतलब कहने से कि आलसी व्यक्ति से बदनसीब और कोई नहीं होता। इस संसार में यदि कोई बदनसीब है तो वो आलसी व्यक्ति होता है जो कुछ करना नहीं चाहता। और इस संसार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति देखना चाहते हो कि जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता तो वो होता है चरित्रहीन। आलसी व्यक्ति से कोई बदनसीब नहीं होता और चरित्रहीन व्यक्ति से कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है उसका साथ देने वाला कोई। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, जब व्यक्ति मुसीबत में होता है ना कोई उसके पास नहीं होता, और जब खुशियों के दिन होते हैं तो लोग उनके साथ होते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, यदि जिंदगी में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो आपने उन मुश्किल घड़ियों में किसी रिश्तेदार के पास मत जाना। समझ आ रही बात? और मुश्किल घड़ियों में ससुराल में जाने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि परेशानी के दिनों में ससुराल में भी चले गए ना तो धक्के मिलेंगे और कुछ नहीं। क्या मिलेंगे? इसलिए
मुसीबत के दिनों को भी पुरुषार्थ के द्वारा ही बदला जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें वो पुरुषार्थ किया जाए किसी के नेतृत्व में। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर के जमीन खोदने लग जाए, कहीं भी जाकर के पत्थरों को तोड़ने लग जाए, कहीं भी जाकर के रोड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, किसी ठेकेदार के नीचे यदि पत्थर तोड़े जाएंगे तो शाम को 450-500 रुपये मिल सकते हैं। यदि किसी की कोठी में जाकर के समर्सिबल लगाने के लिए आपने खोदना शुरू कर दिया तो शाम को आपको 1000-1500 रुपये मिल सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ कहाँ करना, ये पुरुषार्थ करने से पहले सोच लेना होगा। उल जलूल स्थान के पर क्या गया पुरुषार्थ कभी काम नहीं देता। इसलिए पुरुषार्थ करें धर्म के क्षेत्र में, पुरुषार्थ करें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार, पुरुषार्थ करें अपनी दुकान के पर। कई लोग कह देते हैं जी दुकान पे काम नहीं है। जिस समय दुकान पे ग्राहक ना हो उस समय क्या करें? दुकान तो करते हो, बोलो ना। दुकान पे ग्राहक ना उस समय क्या करें? उस समय दुकान की डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए उसकी पूरी सफाई में लग जाए। दुकान के पर रखा हुआ एक एक सामान साफ करके रखना शुरू कर दे, खाली ना बैठे। एम्प्टी माइंड इज डिवाल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। जब खाली बैठेंगे तो आपके मन में मतलब बेतुकी बातें जन्म लेंगी। खाली बैठेंगे तो विभिन्न प्रकार के चीज आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आपने दुकान पे खाली नहीं बैठना, और कोई निठल्ला व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाए तो झाड़ू लगाना शुरू कर दे। क्या कर दे? निठल्ला व्यक्ति आपकी दुकान पे आके खड़ा हो जाए गप्पे मारने के लिए तो झाड़ू लगाना शुरू कर दें, ताकि उसके नाक में, मुंह में, आंखों में धुल जाए और वो आपकी दुकान से खिसक जाए। क्योंकि निठल्ला व्यक्ति आपकी दुकान पे आके बैठेगा तो वहाँ के वातावरण को खराब करेगा। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ऐसी बातों की जिससे वाइब्रेशन खराब होगी। इसलिए कभी भी जिंदगी में निठल्ले लोगों को अपने पास में है जी नहीं बिठाना, और गलत लोगों को दुकान के पर आने नहीं देना। दुकान पर आने वाले लोग जो माल खरीदने के लिए नहीं आए, जो आपसे मिलने के लिए आए, खाली बातें करने के लिए आए हैं, कभी उनके पर खर्च भी नहीं करना। और कोई मान लो दोस्त भी है और खर्च भी करना पड़ता है, तो उसको ये बोल दें कि भाई तुम ना तो मेरी मम्मी को बताओगे, ना मेरे भाई को बताओगे, ना मेरे पापा को बताओगे, मेरे को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, किसी को नहीं बताना। अपने घर में भी मत बताना, मेरे घर में भी मत बताना। 20 लाख रुपए चाहिए मेरे को, बोलना किसी को मत। तो आप उसको ढूंढते रहोगे, वो आपको मिलेगा नहीं। मतलब जो आपकी दुकान के पर फालतू के लोग आकर के टाइम खराब करते हो ना, उनके सामने ऐसी डिमांड कर दो कि वो डिमांड पूरी ना कर पाए या उनके भावना बन पाए। डिमांड पूरी वो कर नहीं सकते, वैसे उन्होंने आना नहीं। तो इसलिए पुरुषार्थ के क्षेत्र में अपना सारा ध्यान लगाएं और व्यर्थ के लोगों से, व्यर्थ के कार्यों से, क्रियाओं से अपने आप को बचा के रखें। और याद रखना, ये श्रावक के 12 अनुवर्तों में 8वां अनुवर्त है, अनर्थ दंड विरमण व्रत। मतलब व्यर्थ के कार्यों से अपने को दूर रखें। जो लोग व्यर्थ के कार्यों में पड़े रहते हैं, अपने सामने समस्या खड़ी करते हैं, लोग उसको बेवकूफ बोलते हैं और काम बिगड़ता है और धर्म से दूर हो जाता है। इसलिए व्यर्थ के कार्यों से बचने का भाव रखें। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है ना, वो किसी भी एज में हो, किसी भी स्थान के ऊपर बहुत कुछ कर लेता है। कभी पूज्य श्री अमीर ऋषि जी महाराज साहब ने जिस समय
अहमदनगर में चातुर्मास किया तो वहाँ पर एक श्रावक थे बंधुमल राका। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में प्रतिक्रमण याद करने की कोशिश की, जो जैन धर्म में आत्म आलोचना का पाठ होता है। 8 वर्ष की आयु में कोशिश की, लेकिन 8 से 60 के हो गए, उनको प्रतिक्रमण याद नहीं हुआ। उस समय पूज्य श्री अमीरछी जी महाराज साहब कहेंगे, सुनो, आप आँखों से अक्षर को देखो, जबान से बोलो और कान से सुनो, बोल बोल करके याद करो, और रोजाना आप 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द याद कर लो, तो आपको आश्चर्य होगा। जो 8 वर्ष की उम्र में लगे थे और 60 वर्ष की आयु तक नहीं कर पाए, उन्होंने 60 की उम्र में चमासे में पूरा प्रतिक्रमण याद कर लिया। ये एक ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि 8 में लगे और 60 तक नहीं कर पाए, और 60 की उम्र में जब आंखों से अक्षर को देखना, जबान से उच्चारण करना और कान से सुनना, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। नंदी सूत्र में लिखा है, भगवान महावीर ये प्रेरणा देते हैं कि 3 इंद्रियां कामी और 2 इंद्रियां भोगी। 3 इंद्रियां कामी और 2 इंद्रियां भोगी। और जितने भी भोग परिभोग इत्यादि के साधन हैं, खाने पीने के, चाहे खाने पीने के माध्यम से भोगा जाता है या अन्य जो भोग के साधन हैं, वो सारे जो साधन हैं भोग के साधन, वो 2 इंद्रियों से भोगा जाता है, जीव से और शरीर से। किससे? जीव के द्वारा और शरीर के द्वारा, ये 2 इंद्रियों के माध्यम से भोगा जाता है। और 3 इंद्रियों के माध्यम से काम पैदा होता है, कान से सुनने के बाद, आँख से देखने के बाद और नाक से सूंघने के बाद। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, क्या भगवान की वाणी को आत्मसात करें, और भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए आप यदि अपने भीतर में ज्ञान को पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन तीनों इंद्रियों का, कान, आँख और इसके साथ में नाक की जगह जीव का प्रयोग इसके साथ में करेंगे, तो भीतर में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। यथाग्नि परनोर्दस सूक्ष्मोपि महान भवे तथा क्रम समायुक्त दैवम साधु विवर्धते। जरासी आग का सारा लेकर, जरासी आग वायु का सारा मिलने के बाद में विशाल जंगल को भी जला देती है, बड़े बड़े भवनों को भी स्वाह कर देती है। जैसे जरा से आग को हवा का सहारा मिला और उसने बहुत बड़े कई किलोमीटर में फैले हुए जंगल को खत्म कर दिया या विशाल बिल्डिंग को जला डाला, इसी तरह से जब व्यक्ति मतलब पुरुषार्थ करता है ना, तो जरा जरा सा किया गया पुरुषार्थ बहुत सारा कार्य उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े कार्य कर देता है। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति की फ़ोटो आई थी। मेरे ख्याल से वो हिमाचल में या उत्तराखंड का वो रहने वाला था, कि एक व्यक्ति ने 20 वर्ष में लगातार पुरुषार्थ करते हुए 4 किलोमीटर की पहाड़ी को काट करके लोगों के आने जाने का रास्ता बना दिया। 1 सप्ताह के बीच की बात है ये, जो समाचार पत्र में था। और वो व्यक्ति 20 साल से लगातार लगा हुआ था। जिस गांव के लोगों को आने जाने में प्रतिकूलता थी, परेशानी होती थी, उस एक व्यक्ति ने, कोई इसके साथ नहीं लगा। लोग उसको बेवकूफ़ बोलते थे, पागल कहते थे, ये कहते थे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लगातार 20 वर्ष के पुरुषार्थ के द्वारा जब 20 फुट का एक चौड़ा रास्ता 4 किलोमीटर लंबा उसने बना दिया ना, तो अब लोग उसको पुरुषार्थ का देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है जी, लोग उसको पुरुषार्थ का देव बोलते हैं। अब लोग उसको आदर्श बोलते हैं। और मेरे ख्याल से ये काम शुरू करते समय उसने भी नहीं सोचा होगा कि समूचे हिंदुस्तान के अखबारों में एक दिन तेरी फोटो प्रकाशित होगी और तेरे माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जाएगी कि पुरुषार्थ से मुंह ना मोड़े। आप लोग भी
अन्य क्षेत्रों में पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करें। एक बार भगवान महावीर के सामने प्रश्न किया इंद्रभूति गौतम, उनके प्रधान शिष्य ने, भगवान मैं आप श्री से पूछना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे जरूरी काम कौन सा है और सबसे पहला पुरुषार्थ किस समय किया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा प्रमथि कजम धम्मथि कजम। सबसे जरूरी, सबसे प्रधान, सबसे मुख्य काम है धर्म की आराधना। तो इसलिए जब तुम्हारी आंखें खुले और जब तुम शरीर से शुद्ध हो जाओ तो उसके बाद में जागरूक अवस्था में धर्म की आराधना करो, क्योंकि धर्म की आराधना करने से जरूरी काम सामायिक करने से, धर्म श्रवण करने से जरूरी और कोई काम नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करें। किसी विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर तूने स्वर्ग नहीं देखा तो समझ लो पुरुषार्थ स्वर्ग है और आलस्य नरक है। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं नरक को देखना चाहता हूं, मैंने स्वर्ग को नहीं देखा, नरक को नहीं देखा, तो ऐसे में पुरुषार्थ है स्वर्ग और आलस्य है नरक। एक लड़के का रिश्ता हुआ और जब रिश्ता हुआ तो उस समय वो कहने लगा अपनी सास, होने वाली भावी सास के सामने, सुनो जी मैं नरक स्वर्ग को नहीं मानता, इस बात का ध्यान रखना। तो उस समय लड़की की माँ कहेगी बात सुन, जिस समय मेरी बेटी के साथ तेरी शादी हो जाएगी ना तो नरक तो तू 7 दिन में ही देख लेगा और मरने के बाद में स्वर्ग देख लियो। क्या कहा? नरक नहीं देखा तो शादी के 1 सप्ताह के अंदर नरक देख लेना और स्वर्ग देखना हो तो मरने के बाद में दिखाई देगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि पुरुषार्थ स्वर्ग है और आलस्य नरक है। हम एक गांव में ठहरे हुए थे, तो जिस जगह पे ठहरे हुए थे ना वहाँ एक गाड़ी आके रुकी और गाड़ी में जो लदा हुआ सामान था ना वो एक बुजुर्ग ने उतारना शुरू कर दिया और उसका बेटा बराबर में खड़ा खड़ा देख रहा था। तो उसने कई कट्टे उतारने थे, 2-4 कट्टे उतारे। तो मैंने उसके बेटे के सामने कहा, अरे तेरे पिताजी लगे हुए हैं गाड़ी में से ये सामान के कट्टे उतारने में, तुम जवान हो, 24-25 साल की तुम्हारी एज है, तुम नहीं कर सकते? कहता महाराज जी बात सुनो, जब तक हमारे पिताजी जीवित हैं तब तक तो ये उतार लेंगे, इसके मरने के बाद मैं उतारूंगा और कौन उतारेगा? क्या कहेगा? जब ये मर जाएगा इसके बाद मैं नहीं उतारना है। तो आज के समय में ये भाव है लोगों के, सांस बराबर में बैठी कपड़े धोती रहती है और वो बैठी बैठी मोबाइल पे बात करती रहती है। ये आज का वातावरण है, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। शादी होते ही सोचते हैं माता पिता से दूर चले जाएं, और उसके लिए उन्होंने एक सूत्र अपना लिया, और विशेष करके बहुओं ने जो नई नई बोट आती ना उन्होंने एक सूत्र अपना लिया। वो सूत्र कौन सा? कोई सी बहन बैठे हो तो नाराज ना होना, कभी सोचा महाराज जी हमारे ऊपर बोले, ये तो मेरा विषय है, इसमें लिखा हुआ है। तो आजकल की नई बोटी बहू क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि मेरे को पापा जी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसको मालूम है कि जहाँ मम्मी होगी वहाँ पापा होंगे, पापा के बिना मम्मी को नहीं रहना, और मम्मी के साथ में मैं रह नहीं सकती। और जब मम्मी अलग जाएगी तो उसका हस्बैंड तो साथ में है जी, हस्बैंड तो साथ में लंबा सांस खींचा, प्रॉब्लम तो नहीं है ये, और हो भी तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, ये तो हर व्यक्ति की प्रॉब्लम आजकल। आज के समय में मतलब बहुत कम बहनें ऐसी हैं जो अपनी सास के साथ में, ससुर के साथ में रहना चाहते हो, क्योंकि एक ही भाव होता है
कि जैसे ही शादी होती है ना, तो आने वाली बहू अपनी नंद के बारे में, अपनी सास के बारे में, अपने हस्बैंड के कान भरना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल। मैं कहना चाहूँगा, अंग्रेजों का तो पता नहीं नीति थी या नहीं थी, लेकिन औरतों की नीति जरूर होती है डिवाइड एंड रूल। किसकी? नाराज मत होना। औरतों की नीति क्या है? डिवाइड एंड रूल, यानी सबसे पहले अपने हस्बैंड का दिमाग खराब करना, सास के प्रति भरना, नंद के प्रति उसके मन में बहुत सारी बातें डालना, नफरत पैदा कर देना, ताकि सारा परिवार अलग अलग हो जाए और उसके बाद में घर वाला दुकान पे या ऑफिस में और तू कहीं भी घूम। जब संयुक्त परिवार होते थे, इकट्ठे परिवार होते थे ना, तो घर से यदि किसी माँ बहन बेटी को निकलना है तो उसको टोकने वाले होते थे। और आज सिंगल परिवार है, बेटा बहू कहीं भी जाके रहने लग जाएं, उनको कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। और नीति शास्त्र में लिखा है, जवान उम्र हो, देखने में सुंदर हो और जेब में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हों, उनको बिगड़ने से बचाएगा कौन? उनको बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? वो स्वतः ही बर्बाद हो जाते हैं। तो उस बर्बादी से बचने के लिए बुजुर्गों के सानिध्य में रहें और पुरुषार्थ से जीना चुराएं। सुगंध होती है वहां जहां फूल खिलते हैं, व्यक्तित्व निखरता है, मधुरतम गुण मिलते हैं। सुगंध होती है वहां जहां फूल खिलते हैं, व्यक्तित्व निखरता है, मधुरतम गुण मिलते हैं। मानव को नहीं जो कुदरत ने बनाया है, मानव को नहीं जो कुदरत ने बनाया है, स्वयं पुरुषार्थ से विपत्ति के पहाड़ हिलते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से विपत्ति के पहाड़ हिलते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब व्यक्ति पुरुषार्थ के क्षेत्र में उतर जाता है, और बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं जब व्यक्ति आलसी बन जाता है। सबसे पहले तो आलसी व्यक्ति का अपना जीवन ही मुसीबत बनता है। अपने जीवन सबसे पहला मुसीबत है, अपना ही जीवन। क्योंकि जो आलसी व्यक्ति होता है ना, निठला व्यक्ति होता है, जो कुछ नहीं करता, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। घर के मेंबर की बात तो छोड़िए, आलसी तो यदि पड़ोस में भी रहता हो ना तो भी अच्छा नहीं लगता। मान लो एक आलसी व्यक्ति अपने घर के मेन गेट के बाहर कुर्सी डाल के बैठा है, सारा दिन चाय पीता रहता है, सारा दिन सिगरेट पीता रहता है, तो उससे पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं कि सारा दिन खाली पड़ा पड़ा चाय पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, कोई काम नहीं इसको। जब कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, किसी को कुछ कहता नहीं, किसी के घर से कोई चीज़ लेकर के नहीं आता, तो इसलिए आलसी तो पड़ोसियों को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में यदि घर में ही आलसी हो तो उसका क्या हाल होता है, बताओगे आप लोग या मैं बताऊं? उसका क्या हाल होता है? अभी लॉकडाउन में देखा होगा ना आप लोगों ने, एक भाई बता रहा था, कहता कि महाराज लॉकडाउन में मेरे को 2 शिक्षा मिली। मैं कहा भाई आपको कौन सी 2 शिक्षा मिली? कि जब झाड़ू मारते हैं ना तो आगे चलते हैं, और जब पोछा मारते हैं तो पीछे हटते हैं। मतलब ये निकला कि लॉकडाउन के दौरान उसके घरवाली ने उससे झाड़ू भी लगवाया, और है जी, मतलब ये कि तकरीबन सारे मार चुके, झाड़ू भी पोछे भी लॉकडाउन के दौरान। तो इसलिए मतलब झाड़ू मारते समय आगे चलना पड़ता है और पोछा मारते समय पीछे हटते हैं। ये शिक्षा है लॉकडाउन की, क्योंकि लोग अपने घरों पे पड़े हुए थे, और ऐसे में घरवाली ने वे जब एक आदमी सारा दिन निकम्मा पड़ा रहेगा और वो कब तक उसको चाय बना के देती रहेगी, कब तक उसको दिन में 4-4 बार पकोड़े बना के देती रहेगी, वो तो उसकी तो जान को एक गले में नई आफत पड़ गई। किसके गले में? सारी बहनों ने गर्दन हिलाई है जी, उनके गले में तो क्या पड़ गई? एक आफत पड़ गई कि वे सारा दिन घर पे पड़े रहो, कुछ करना नहीं।
तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने, बिछे हुए हैं कांटे चहुं दिस, चलो संभल कर मतना निचलो। बिछे हुए हैं कांटे चहुं दिस, चलो संभल कर मतना विचलो। बदल सकोगे शूलों को तुम, सुरभित मृदु फूलों में बदलो। सभी साध्य हैं तुम्हें विश्व में, वृथा असंभव का है रोना। सुप्त शक्ति निज जागृत कर लो, मिट्टी भी हो जाती सोना। भाग्य तुम्हारा नव के ग्रहण गण, भाग्य तुम्हारा नव के ग्रह गण नक्षत्रों के पास नहीं है। जो चाहो सो पा सकते हो, जो चाहो सो पा सकते हो, मन में यदि विश्वास सही है, मन में यदि विश्वास सही है। बड़ी सुंदर प्रेरणा दी कि चारों तरफ कांटे बिखरे हुए हैं। आज जहां भी देखो कांटों से मतलब कि हर कदम पे जिंदगी में परेशानी है। हर रोज कोई ना कोई परेशानी समस्या जिंदगी में नई आकर के खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हर रोज जो परेशानी आती हैं, जो चारों तरफ कांटे बिखरे हुए हैं, उन कांटों के बीच में संभल संभल करके चलो। यदि रोड पे कांटे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप अपने पैरों को बचा करके रखने का प्रयास करें। और सभी साध्य विश्व में वृथा असंभव कार्य होना, मतलब असाध्य कोई कार्य नहीं होता। जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट के सामने कहा कि क्या सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है, बोलो आप लोग कोई भी, सुई की नोक में जो छेद होता है, नेपोलियन बोनापार्ट के सामने कहा क्या सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है। नेपोलियन ने कहा सुनो, निकालने वाले में दम होना चाहिए, सुई की नोक में से भी हाथी निकल सकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या निकाल के दिखाओ। उन्होंने एक जरा से कागज के पर लिखा हाथी। क्या लिखा? हाथी। और उसको मोड़ते हुए सुई की नोक के बीच में से निकाल के दिखा दिया और कहा कि आप पढ़ करके देखो इस नोक में से क्या निकल गया, हाथी निकल गया। नंदी सूत्र में जहां 4 तरह की बुद्धि का उल्लेख है, वह एक प्रसंग दिया गया कि एक व्यक्ति 2 क्विंटल सब्जी मतलब घिया 2 क्विंटल लेकर के आया, मार्केट में लगा के बैठ गया। वहां पे एक व्यक्ति आया, कहा बात सुन, यदि मैं अकेला तेरी 2 क्विंटल घिया खा जाऊं तो बोला क्या दोगे। उसने कहा कि यदि तू मेरी 2 क्विंटल घिया खा जाएगा तो मैं तेरे को इतना बड़ा लड्डू दूंगा जो गेट में नहीं आएगा। शर्त लग गई। शर्त लगने के बाद में पहले काम था किसका, जिसने घिया खा के दिखानी थी। अब उसने क्या किया, एक घिया उठाता और उसके ऊपर जरा से दांत मारता और रख देता, जरा से दांत मारता रख देता, और पूरी जो 2 क्विंटल घिया थी ना, जितने भी पीस थे ना, सारी घिया में दांत मारता और रख देता। इसके बाद में जो भी बहन आती ना मार्केट में सब्जी लेने के लिए, वो कहती भाई ये तो खा रखी है। क्या बोलती, ये तो खा रखी है। अब उसने कहा कि भाई देख ले 2 क्विंटल खा चुका हूं मैं, और शर्त के अनुसार तू मेरे को ऐसा लड्डू दे जो गेट में ना आए। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि एक तो नुकसान ये कि 2 क्विंटल घिया व्यर्थ में चली गई, कुछ नहीं मिला, ऊपर से अब इतना बड़ा लड्डू कहाँ से लेकर आऊँ। वो परेशान हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पास में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ था, ऐसा व्यक्ति जो 2 क्विंटल घिया खाने वाले के जैसा ही। उसने उस सब्जी वाले को परेशान देखा, कहा कि बात सुन, साइड में आ। बुलाया, कहा कि तू ऐसा कर, मार्केट से एक बेसन का पुराना लड्डू ला, बेसन का पुराना लड्डू जो जम गया हो, जो मजबूत हो गया हो, और कहा कि उसके ऊपर एक रस्सी से उसको बांध दे और गेट के पास में टांग दे। और ये कहा कि भाई देख लो ये लड्डू है, गेट में नहीं आता। क्या है? ये लड्डू है, गेट में नहीं आता। ये प्रसंग है नंदी सूत्र का जो भगवान महावीर ने दिया।
और आपके सामने मैं बोला हूं कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यानी उस व्यक्ति ने 2 क्विंटल घिया खा के दिखा दी और सब्जी वाले ने ऐसा लड्डू बना करके दिखा दिया जो गेट में ना आए। ये है युक्ति। क्या है? क्या है? युक्ति। और इसी तरह की युक्तियों के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों ने साधु साधियों को, श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा दी। इशारे किए जाते हैं युक्तियों के माध्यम से। और प्रवचन में भी भगवान की वाणी सुनाते हुए साधु साध्वी उस जिन वाणी के द्वारा इशारे करते हैं। एक बार एक किसी घर में प्रोग्राम था और उससे प्रोग्राम में एक लड़का चला गया अपने ससुराल में। प्रोग्राम ससुराल वालों के यहाँ था और ससुराल वालों ने नाश्ते में अन्य चीज़ें तैयार करने के साथ साथ मतलब फूल गोभी के पकोड़े, पनीर के मोटे मोटे पकोड़े बना रखे थे। तो उस समय जो दामाद था ना, उसने पूरा पकोड़ा उठाया और सीधा मुंह में रख लिया। उसकी सास ने सोचा ये देखने वाले जिनको पता है कि हमारा दामाद है वो क्या सोचेंगे। इसने कभी पकोड़े नहीं देखे जो पूरा मोटा पीस उठा के मुंह में रख लिया। तो सास ने अपने दामाद को इशारा किया। क्या इशारा किया? बेटा पकोड़ा मोटा है, एक बार में नहीं 2 बार में खा। उसने सोचा मेरी सास ये बोल रही है कि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, नाश्ता खत्म ना हो जाए, इसलिए पकोड़ा एक एक नहीं 2-2 उठा के खा। जी, एक एक नहीं 2-2 उठा के खा। और उसने दोनों तरफ पकोड़े मुंह में ढंग से भले कि उसको दांतों से चबाना भी मुश्किल हो गया। इशारा क्या क्या था समझ बैठे कुछ? इसी तरह से साधु लोग भगवान की वाणी सुनाते हुए लोगों को इशारा तो ये करते हैं कि आत्म कल्याण के क्षेत्र में पुरुषार्थ करो, धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करो, अपने कर्मों को काटने में पुरुषार्थ करो, जप में पुरुषार्थ करो, तीर्थों की यात्रा में पुरुषार्थ करो, स्वाध्याय के क्षेत्र में पुरुषार्थ करो और ध्यान करने में पुरुषार्थ करो, एकांत में बैठकर अपनी आत्मा के चिंतन में पुरुषार्थ करो कि मेरे को मनुष्य जीवन तो मिल गया, इस समय मेरे को क्या करना था और मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचने में पुरुषार्थ करो। सुप्त शक्ति ने जागृत कर लो, मिट्टी भी हो जाती सोना। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति को जागृत कर लेता है ना, पुरुषार्थी व्यक्ति मिट्टी का सोना बना देते हैं और आलसी लोग सोने का मिट्टी बना देते हैं। बताओ आप लोग सोने का मिट्टी कैसे बनता है? नीरज जी, साधुराम, सोने का मिट्टी कैसे बनता है? सोने का मिट्टी बनता है, मान लो एक व्यक्ति के पिता ने करोड़ों रुपए कमा के रखे और बेटे बहू आलस के कारण जब जब जरूरत पड़ी उसको डिगाते रहे। कभी कोई प्लाट बेच दिया, कभी कोई मकान बेच दिया, कभी गोल्ड बेच करके आ गए, कभी सिल्वर बेच के आ गए। ये है सोने का मिट्टी बनाना। इस तरह से सोने का क्या बनता है? इस तरह सोने की मिट्टी बन जाता है। मतलब जो बड़ों ने कमाया, जो पुरुषार्थ किया, माता पिता ने मेहनत करके कोई कोठी बनाई, कोई कंपनी लगाई और बच्चों ने सारा बर्बाद कर दिया, इसको कहते हैं सोने का मिट्टी बनना। तो निवेदन है, सुप्त शक्ति जागृत करने से मिट्टी का सोना बन जाता है। भाग्य तुम्हारा नभ के ग्रहगण नक्षत्रों के पास नहीं। मतलब जो आपकी किस्मत है ना, वो सूर्य के साथ नहीं, वो चंद्रमा के साथ नहीं, वो ग्रहों के साथ नहीं, वो नक्षत्रों के साथ नहीं, वो सितारों के साथ नहीं। आपका भाग्य तो आपकी मुट्ठी में बंद है। आपका भाग्य। कवि उपाध्याय पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने कभी कहा था, मानव तेरा भाग्य नहीं है अन्य किसी के हाथों में। मानव तेरा भाग्य नहीं है अन्य किसी के हाथों में, जो कुछ है सब रक्षी तेरे है अपने ही हाथों में। ए मानव, तेरा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने हाथों में है। पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को जगा सकते हो।
और सारे दिन पड़े रह के अपनी किस्मत को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए पुरुषार्थ करें और कहा जो चाहो सो पा सकते हो, मन में यदि विश्वास सही है, आप जो भी चाहो ना वो मिल सकता है, लेकिन पुरुषार्थ में, कर्म में विश्वास होना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति समाई करता है, पोषण करता है, नवकार मंत्र का जाप करता है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं कि पुरुषार्थ से, पोषण करने से लाभ मिलेगा, या जाप करने से कर्म की निर्जरा होगी, या तप करने से कर्म कटेंगे, या समाई करने से आत्मा हलुकर्मी बनेगी। विश्वास ही नहीं है, और विश्वास ना होने के कारण कभी भी उसका फल पूरा नहीं मिलता, उसका फल कम हो जाता है, उसका फल कम हो जाता है। एक व्यक्ति पानी ये सोच करके पीता है कि इससे मेरी प्यास शांत हो जाएगी, उसकी प्यास जरूर मिटेगी, और एक व्यक्ति ने पानी तो पिया लेकिन ये सोच के पिया पता नहीं प्यास बुझ पाएगी या नहीं बुझ पाएगी, उसके बाद भी उसकी प्यास शांत नहीं हो सकती। प्रश्न आप लोगों के सामने, देह में ज्यादा शक्ति होती है या विश्वास में? देह में ज्यादा शक्ति होती है, विश्वास में। कैसे कैसे होते हैं? नहीं, कैसे होता है विश्वास में शक्ति? चलो निवेदन आपके सामने, आपने जवाब सही दिया कि विश्वास में ज्यादा शक्ति होती है। एक बार बीरबल ने बादशाह अकबर के सामने कहा कि विश्वास में शक्ति होती है, देह में नहीं। तो बादशाह अकबर कहता मैं इस बात को नहीं मानता। कहा कि कोई बात नहीं, यदि नहीं मानते तो आप मेरे को 1 महीने का समय दो, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। तो उस समय बीरबल ने एक पार्क की तरफ जाने वाली गली में एक पीर का स्थान बना दिया। मैं चबूतरा बनाया, उसके ऊपर जैसे आदमी सा लिटा देते, आपने देखा होगा बना हुआ, और उसके ऊपर नीले रंग की चादर ढक दी और चारों कोनों में एक ईंट रख दी ताकि वो दिखाई ना दे। और उसके पास में मतलब कुछ पुराने फटे पुराने जूते उठाए और उसमें नए कपड़े में लपेट के वहाँ पे रख दिए, उसके ऊपर पीर का जो स्थान बनाया था। बादशाह अकबर को कहा कि चलो आज उस साइड में चलते घूमने के लिए। वो भूल चुका था बादशाह अकबर उस बात को। तो उस समय बीरबल उस साइड में लेकर के गए और देखा एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे कोई पीर का स्थान बना हुआ है और लोग उसकी पूजा करते हैं, सामान भी उसके ऊपर रखा हुआ है। तो बादशाह अकबर ने बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ वहाँ बार बार नमन किया, और जब बार बार नमन करके चलने लगे ना, बीरबल ने कहा कि ठहरो। उस नीली चादर के नीचे जो थे ना, वो सारे फटे पुराने जूते थे। उस चादर को उठा के दिखाया, कहा कि ये देखो क्या है। नीचे ईंट, उसके ऊपर पुराने फटे पुराने जूते जो कूड़े के ढेर के ऊपर से उठा करके लाए गए। तो कहा सुनो, आपने कहा था कि पीर में ज्यादा शक्ति होती है या विश्वास में? मैंने कहा विश्वास में। आपने नहीं माना, और आज आप प्रत्यक्ष में देख लो। आपका विश्वास था कि पीर है, इसलिए आपने सिर झुका लिया। यदि आपका विश्वास नहीं होता तो आप अपना सिर नहीं झुकाते। तो निवेदन है, पुरुषार्थ में अपना मन लगाने का भाव रखें। निकाल दो घृणा का शूल सीने से, निकाल दो घृणा का शूल सीने से, फायदा क्या क्रोध की आग में जीने से। निकाल दो घृणा का शूल सीने से, फायदा क्या क्रोध की आग में जीने से। कठोर परिश्रम करने से भाग्य बदल जाते हैं, कठोर परिश्रम करने से भाग्य बदल जाते हैं। अनमोल मोती बनते गिरे हुए पसीने से, अनमोल मोती बनते गिरे हुए पसीने से। सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति धर्म सामायिक समर करता है और उसके दिल में घृणा भी है, तो घृणा उसके धर्म को खत्म कर देती है। और यदि कोई व्यक्ति क्रोध की आग में जीता है, भगवान महावीर कहते हैं कसाय अग्निनो वुत्ता, कसाय अग्नि से भी भयंकर होती है। क्योंकि आग तो शरीर को जलाती है, आग लकड़ी को जलाती है, आग कपड़े को जलाती है, लेकिन जो क्रोध की आग है ना, वो इंसान की सोच को, उसके विचारों को, उसके हृदय को जला देती है।
और कहा कि कठोर परिश्रम करने से भाग्य बदल जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के शरीर से मेहनत करने से पसीना निकलता है ना, वो पसीने की बूंद नहीं होती, वो मोती होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करने से जी नहीं चुराएंगे। पंचतंत्र में एक प्रेरणा दी, उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणी न मनोर्थई न ही स्वतस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। यानी सोए हुए शेर के मुंह में मृग कभी अपने आप प्रवेश नहीं करता। शेर को अपना पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और याद रखना, शेर कभी अपनी मौत से नहीं मरता। शेर की मौत हमेशा भूख से पीड़ित होकर के होती है। शेर की मौत अक्सर मतलब 99% भूख से पीड़ित होकर मरती है, क्योंकि जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके वश का कुछ नहीं रहता ना, तो उस समय शिकार उसके पास आता नहीं और वो भूख से पीड़ित होकर के प्राण छोड़ता है। शेर मरता है भूख के पराधीन होकर के, और इंसान मरता है अक्सर वासना के गुलाम बनकर के। 4 तरह की संज्ञा बताई 18 सूत्र में, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। सबसे ज्यादा आहार संज्ञा होती है पशु में। किसमें? आहार संज्ञा से मतलब भूख, खाने की इच्छा। आप पशु को यदि किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा हो तो देख सकते हैं, आप उसको बार बार खिलाएंगे तो भी उसकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि पशु में आहार संज्ञा होती है। नारकी में मतलब भय संज्ञा होती है। देवता में परिग्रह की संज्ञा होती है, वो जोड़ने की इच्छा रखता है। और इंसान में मैथुन संज्ञा, भोग की इच्छा ज्यादा होती है। देखिए, कोई भी पशु, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस इत्यादि हो, ऊंट हो, शेर, कुछ भी कोई भी पशु हो, वो एक बार भोग करते हैं और जब वो गर्भ धारण कर लेते हैं तो बच्चे को जन्म देने से पहले वो दोबारा भोग नहीं करते। लेकिन इंसान है कि सारी जिंदगी भोगों में डूबा रहता है और उसके बाद भी उसकी कामना पूरी। गीता में कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामी व्यक्ति के बारे में कि मान लो कुत्ता है और उसको प्यास लगी हुई है, और वो कुत्ता प्यास से व्याकुल होकर के जब दौड़ा दौड़ा किसी तालाब के पास में जाता है, किसी नहर के पास में जाता है, तो बिना सोचे समझे प्यास से ज्यादा पीड़ित होने के कारण सीधा छलांग मार देता है पानी में। उसका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ होता है, फिर भी वो प्राणों की चिंता नहीं करता, अपनी जीभ से पानी चाटता रहता है। इसी तरह से इंसान, मानव, जिंदगी के आखिरी श्वास भी गिन रहा हो ना, आखिरी श्वास, उसको पता है कि शायद 2-4 मिनट का तेरा जीवन हो, तो उस समय भी वासना का भूत उसके सिर के ऊपर चढ़ा रहता है। उस समय भी वो भोगों में डूबा रहता है, मैथुन संज्ञा ज्यादा होने के कारण। तो निवेदन करना चाहूंगा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। जो फरिश्ते करते हैं कर सकते ही इंसान भी, जो फरिश्ते करते हैं कर सकते ही इंसान भी, मगर फरिश्तों से जो नहीं होता, मगर फरिश्तों से जो नहीं होता वो काम है इंसान का। जो फरिश्तों से नहीं होता वो काम है इंसान का। सज्जनों, जो काम देव नहीं कर सकते वो इंसान कर सकता है। हो सकता आपके मन में कोई बात आए कि महाराज जी ऐसा कोई काम बताओ तो सही जो देव तो नहीं कर सकता लेकिन इंसान कर सकता है। वो काम है संयम का। वो काम कौन सा है? आप ये भी कहेंगे कि एक और तो भी ये सुना कि इंसान में भोगों की संख्या ज़्यादा होती है, और दूसरी बात आप ये भी सुन रहे हो कि जो देव नहीं कर जो इंसान कर सकता वो देव नहीं कर सकता, और वो काम है संयम का। मतलब ये है कि देवता कभी नियम नहीं ले सकता,
देवता को कभी वो साधु नहीं बन सकता, देवता कभी श्रावक के 12 अनुवर्तों को दान नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। तो इसलिए संयम का, साधना का ऐसा मार्ग है जो इंसान तो कर सकता है लेकिन देव नहीं कर सकता। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि आप लोग पुरुषार्थ से जीना चुराएं, मेहनत करें और ज्ञानम सर्वार्थ साधकम, सब प्रकार के पदार्थों की सिद्धि ज्ञान से, और ज्ञान पुरुषार्थ का ज्ञान होने से होती है। इसलिए उस समय पुरुषार्थ करेंगे ताकि जीवन का कल्याण और उत्थान हो। एक बहन किसी महाराज जी के प्रवचन में आई, और जो प्रवचन में आई तो वो महाराज जी शायद वो जैनिज्म से अनभिज्ञ थे, क्योंकि जैन धर्म तो ये बोलता है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे उसकी गति होती है। लेकिन वो सत्संग करने वाले जो महाराज थे या पंडित जी थे, वो प्रवचन में अपनी धर्म सभा में बोलने लगे, सुनो ए लोगो, मतलब शेर मरने के बाद में शेर बनता है, बकरी मरने के बाद में बकरी बनती है, औरत मरने के बाद में दोबारा फिर औरत बनती है, और आदमी मरने के बाद में फिर आदमी बनता है। एक बहन प्रवचन में खड़ी हुई, अपने घर की तरफ चल दी। उन्होंने कहा कि बैठो बैठो, अभी 5 मिनट का समय हो रहा है। कहा कि क्या करूंगी बैठ के, मैंने इस जिंदगी में मैं सारी जिंदगी होगी रोटी बनाते बनाते औरत बनने के कारण। क्या कहेंगी, ये सारी जिंदगी बीत गई रोटी बनाते बनाते, और मरने के बाद दोबारा फिर औरत बनूंगी, तो क्या फायदा हुआ तेरे प्रवचन में आके, जब मेरी किस्मत में रोटी बनानी लिखी हुई है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, तो क्या करूंगी प्रवचन सुन के। लेकिन ये अन्य मतों की बात है। जैन धर्म तो ये कहता है कि आदमी जो पुरुषार्थ करता है, धर्म करता है, आदमी नरकी भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, मरने के बाद में दोबारा मनुष्य भी बन सकता है, और पशु पक्षी योनि में भी जा सकता है। ये सब है कर्मों पर आधारित। किस पर? कर्मों पर आधारित। इसलिए अंत में कहना चाहूँगा, पुरुषार्थ से जीना चुराएं, पुरुषार्थ करेंगे और 10 मिनट के लिए अपन सभी ध्यान करेंगे। चश्मा उतार सकते हैं, बैठेंगे रमेश जी, हेलो, चलो सभी 10 मिनट का ध्यान करेंगे। उल्टा हाथ नाभि के नीचे, सज्जा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर, कमर सीधी कर लें। बेशक आप कुर्सी पे बैठे, लेकिन कुर्सी का सहारा नहीं लेंगे, कमर से बैठने में सहारा ले लें, वैसे सहारा ना ले। रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम, कोमलता के साथ आंखें बंद, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे साहब, आंखें बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मीच लो आंख, इस तरह कर लो। रीढ़ की हड्डी सीधी, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें पूरे दम से। बिल्कुल प्रतिमा की भांति अडोल, अकम, निष्कम। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मैं मानसिक शांति के लिए, बोलो, ध्यान में प्रवेश करता हूँ, निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा, समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं मानसिक शांति के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ, निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा, समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं मानसिक शांति के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ, निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा, समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। पूरी तरह शांत, चारों तरफ से ध्यान उठाकर श्वासों पर केंद्रित, आते जाते श्वासों को लयबद्ध देखेंगे।
दोनों पैरों के पंजे, तलवे, एड़ी, शान ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के टखने शांत। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत। दोनों घुटने शांत। दोनों साइड की जंघा शांत। मल मूत्र के मार्ग शांत। पेट के सभी अंग शांत। छाती के सभी अंग शांत। गला गुद्दी शांत। कमर, रीढ़ की हड्डी, डिस्क, हिप्स शांत। दोनों कंधे शांत, ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कोई खारिश नहीं करनी, हाथ पैर इत्यादि नहीं लाने। जैसे प्रतिमा होती है वैसे अपने को अडोल कम निष्कंप रखेंगे। काग शांत। दोनों हाथों की कोहनी शांत। कलाई शांत। हथेली, अंगूठा, अंगुल, नाखून, सूखा नाखून शांत। टूडी, जान दांत, मसूड़े शांत। दोनों साइड के कपोल शांत। दोनों साइड के नाक शांत। दोनों आँखें, आँखों की पुतली, पलकें, शैली शांत। दोनों कान, कान के अंदर का हिस्सा, दाएं बाएं का हिस्सा शांत। मस्तक, सिर का आखिरी सिरा शांत। महसूस करें संसार में आपका कोई नहीं है, कोई संगी साथी नहीं, कोई आपका रिश्तेदार नहीं। जब जब शरीर में कोई बीमारी आती है आपके दुख का बटाने वाला आज तक कोई नहीं मिला होगा। अपना सुख दुख सभी को खुद ही भोगना पड़ता है। ना माता पिता दुख को बटा सकते हैं, ना भाई बहन दुख को बटा सकते हैं, ना बुआ फूफड़ दुख को मिटा सकते हैं, ना चाचे ताए दुख को मिटा सकते हैं, ना बटा सकते हैं। जो जो कर्म किए हैं उसका फल आपको खुद भोगना पड़ेगा। आपने किसी भी कर्म के द्वारा जो पैसा कमाया उसको तो बटा सकते हैं, लेकिन जो कर्म का फल है, जो सजा आपको भोगनी पड़ेगी, उस समय आप इकलौते होंगे। शायद आपके पास में कोई खड़ा भी ना हो, शायद आपको कोई किसी बंधन में बंधने के बाद छुड़ाने वाला भी ना मिले। महसूस करें किसी व्यक्ति की मौत हो गई और आप उसके घर में सहानुभूति देने के लिए गए। घर के सामने अर्थी बांधी जा रही है, माता बहनें अंदर खड़े खड़े रो रहे हैं। उस व्यक्ति की को अंदर से लाया गया, अर्थी पे रस्सियों के साथ में बांधा गया। माता बहनों का रुदन और ज्यादा तेज हो गया। इस सारे दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस करेंगे। सब कुछ आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है, इसे महसूस करें। अर्थी पे बांध दिया गया, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं। कुछ परिवार के लोगों ने, कुछ मित्रों ने राम नाम सत्य है, जो बोले सो गत्य है, ये कहते हुए
उसके शरीर को कंधों पर उठा लिया, चलने लगे। अंदर खड़ी महिलाओं की आवाज और ज्यादा तेज हो गई, भयंकर करुण क्रंदन शब्दों में रोना शुरू हो गया। अर्थी को उठाने वालों का मुंह शमशान की तरफ हो गया। पूरे रास्ते में बोलते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, जो बोले सो गत है, ताकि रास्ते में खड़े हुए लोग सुन लें और सावधान हो जाएं। लेकिन आज कलयुग है, आज कोरोना वालों को, जब कोरोना पेशेंट मरते हैं उनको चुपचाप एम्बुलेंस में उठा के ले जाया जाता है। ये कहने का मौका नहीं मिलता राम नाम सत्य है, जो बोले सो गत है। चुपचाप उठाया और मिनटों में जला करके आ जाते हैं। कोई घरवाला वहाँ नहीं होता, किसी के बेटे वहाँ पर नहीं होते, किसी के पुत्र वधु वहाँ नहीं जाते, किसी के भाई नहीं जाते, कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं जाता, कोई दोस्त वहाँ नहीं जाता। बस कुछ सरकारी कर्मचारी खड़े होते हैं और जला करके आ जाते हैं। महसूस करो, उस मुर्दे को उठा के शमशान को ले जाया जाने लगा। आंखें बंद रखें, दीपांशु आंखें बंद। शमशान में जाकर के चिता पे लिटाया गया और मरने वाले व्यक्ति का जो सबसे प्यारा पुत्र था, वो अपने हाथों में बाही उठा करके शरीर के ऊपर से दूसरी ओर फेंकता है और तेल या घी इत्यादि डालने के बाद में सबसे प्यारा पुत्र उस व्यक्ति की चिता में आग लगाता है, जो ये कहता था कि मेरा प्यारा पुत्र मैं इससे अलग नहीं रह सकता। आज वही प्यारा पुत्र उसकी शरीर को जलाने के लिए आग लगाता है। उस दृश्य को महसूस करते हुए इस सारे संसार की आसक्ति को तोड़ने का भाव रखें। महसूस करें मेरा कोई नहीं। जब मेरी मौत होगी, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी आत्मा शरीर का त्याग कर देगी, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। आंखें बंद रखें, आते जाते श्वासों को लयबद्ध देखें। हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम। बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे बिल्कुल, सुने और श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित। हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है, ये प्रभु सिमरण की बेला है। दुखों से ना घबराओ। धर्म दान करते समय सारे काम धंधों को छोड़ दो। प्रभु का सिमरण करने में सारा समय लगाने का, जितना समय निकाल सकते हो प्रभु सिमरण में लगाए, ताकि जिनका कल्याण और उत्थान हो। नाक से गहरा लंबा सांस लेकर मुंह से छोड़ दें। एक और, एक और, शांत। 3 बार ओम का उच्चारण करके प्रयोग संपन्न करेंगे। प्रयोग संपन्न करने के बाद भी आंखें बंद रखें, जब तक काना जी आंखें नहीं खोलेंगे।
दोनों हाथ सिर के पे ले जाएं, आंखें बंद रखें, सिर के पर हाथ रखें, ले जाएंगे, रगड़ेंगे दोनों हथेली ऊपर ले जा करके, गरम करें हथेली। हथेली गर्म होने के बाद आंखों को ढक लेंगे, अंदर ही अंदर आंखों को टिमटिमाएंगे, पूरे शरीर के प्रात फिराएंगे, सिर की चोटी से लेकर कंधों पर, फेस के पर, पेट के पर, हाथ पैरों के पर, पूरे शरीर के पर हथेली फिराएंगे और बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ एकदम भला चंगा महसूस करेंगे। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए थोड़ी सी आंखें खोलेंगे। घर पे नहीं, यहाँ तो हंस लो, घर पे नहीं हंसते, यहाँ तो थोड़ा सा हंस के मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। निवेदन करना चाहूँगा, रोजाना 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें। और इसी के साथ यहाँ की एक बहन है जो शादी तो उनकी कुलाना मंडी हो रखी है, लेकिन यहाँ वो अपने पैर में कुछ दिनों से आई हुई थी और उन्होंने तपस्या की और 11 दिन की अमिल तपस्या की। रोज़ाना प्रस्थान लेने के लिए आती रही, क्योंकि आजकल प्रवचन नहीं होता है तो इसलिए प्रस्थान का भी प्रवचन में पता नहीं चलता है। तो मैं सुनीता जैन उकलाना मंडी से, जिन्होंने हमारे उकलाना मंडी के चातुर्मास में भी मास खंड की आराधना की, अभी भी मास खंड की आराधना करने का भाव था, लेकिन कुछ प्रतिकूलता होने के, स्वास्थ्य ढीला होने के कारण वो 11 से आगे नहीं बढ़ पाई। उनका स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, भाई नीरज जी आगे आएंगे और वो ये न्याल सिंह वाला किसी से जो बनाई हुई है उनके हाथों से स्वागत कराएंगे। और मैंने कमलेश जैन भी आगे आ जाएंगी। सामान ये रखा हुआ है यहाँ पे, इस साइड में स्वागत है, ये सामान इधर ले आएंगे इसमें। भाई नीरज जी, जिनके प्रयासों से ये प्रवचन की व्यवस्था हर संडे को चलती है, बड़े श्रद्धालु श्रद्धानी श्रावक हैं। और साधु राम जी जो सवेरे से लेकर लगभग 3 बजे तक ड्यूटी देते हैं। और हम संतों की सेवा तो करते ही हैं। इस साइड में आगे नीरज जी, आगे दे, और उस साइड में दे रहे, उसी साइड में आ रही है उधर। हम सभी संतों की सेवा का तो लाभ लेते ही हैं, लेकिन बाहर से आने वाले भाई बहनों की भी पूरी सुंदर व्यवस्था करते हैं। भाई साधु राम जी पूरा ड्यूटी देते हैं और कहना आसान होता है, लेकिन समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ाना 6-7 घंटे ड्यूटी देना हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और भाई नीरज जी बिना कुछ बोले, बिना कुछ चर्चा किए जो भी काम करने होते हैं, ये स्थानक में सारी प्रवचन में आने से पहले सारी कुर्सियों को सैनिटाइजर करना, पार्टियाँ, स्थानक और आसन, इन सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के साथ सैनिटाइजर हमारे नीरज जी करते हैं। बाकी को तो पता नहीं है कि सैनिटाइजर करना होता है नहीं करना होता है, ये बराबर स्वयं भी करते हैं और 24 घंटे खुद भी उसके लिए प्रयोग करते, सावधान रहते। तो मैं साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा भाई नीरज जी का भी जो इस व्यवस्था को देखते हैं, और साधु राम जी का भी, और प्रवचन में आए हुए सभी बंधुओं का भी साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा। चाहे वे सुनील जैन हैं सरदुलगढ़ वाले जो यहीं पे रहते हैं, और बाहर से दिल्ली से भी हमारे 3-4 युवक जिनके माता पिता हमारे संपर्क में थे। ये तो अभी इसी चमासे में संपर्क में आए बच्चे, लेकिन इनके माता पिता दादा दादी पहले से संपर्क में रहे। और इसी के साथ में बड़ों से कुछ बंधु हैं सभा में, सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद। और अब सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, जयकारे बोलेंगे, मंगल पाठ श्रवण करेंगे। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुफ भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश।
श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारीलोत्तमा रियंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही मंगल होगा।